उनके लिए कौन सा नया काम करने का काम किया? आज भी फटहाली और बदहाली में यदुवंशी समाज का लोग है, खाने खाने को मोहताज है। लालू जी की कृपा से उस समय थोड़ा ही था, मेयर कोई बना था, मैं थोड़े लालू जी की कृपा से नहीं बना था। नेता छूट दे रखे हैं, गाली दो सनातन धर्म को। इसी जगह पर जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं कुट्टी का दुकान खोल करके और भूसा का दुकान खोल के बेचने का काम करते थे। मैं भी था उसमें, कुट्टी का मैं भी। भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात के राजनीति में विश्वास नहीं करती है, और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने में विश्वास करते हैं, और किया मोदी जी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल गोवर्धन पूजा था। बिहार में बड़े पैमाने पर यादव समाज के, जो यदुवंशी समाज के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और शाम होते होते जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के ऑफिस में जो यादव समाज के लोग जुटे हुए हैं, वो कंस के समुदाय से हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सांसद रामकृपाल यादव सर हैं। सर, आपसे बात करेंगे। कल कंस का अवतार कर दिया गया। देखिए, अब लालू जी के प्रति हमारा सम्मान है, और मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी अनाप शनाप बोल रहे हैं, और उनके बड़े भाई हैं, ये भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। असल में कल का जो यदुवंशियों का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हुई गोवर्धन पूजा के अवसर पर, और एक साथ 21,000 एक दिन में पूरे बिहार के यदुवंशी लोगों ने सदस्यता ग्रहण करके एक बड़ा इतिहास बनाया है, और इसकी शुरुआत है। तो ये जो कुछ जात के ठेकेदार लोग थे या नेता लोग, उनमें घबराहट हो गई है, परेशानी हो गई है। लालू जी का बयान आना मतलब घबराहट में बयान दे रहे हैं और अंड संड बोल रहे हैं। सर, आपके बारे में बड़ी बातें कर दी, कभी गोरिया टोली को बदनाम किया, कब्जा करके होटलों को कब्जा करते हैं, ऑटो कब्जा करके चलवाते थे बस स्टैंड पे। क्या मैं फिर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये पूरी बिहार, पूरी पटना, वो स्वयं भी जानते हैं। तो ऐसे कब्जा करने वाले अपराधी को बगल में क्यों बैठाया, टिकट क्यों दिया, पार्टी का जिम्मेवारी क्यों दिया? और तो ये सवाल खड़ा होता है ना। और आज भी अगर लगता है कि मैंने किसी का कब्जा करवा लिया, कोई आपराधिक कृत किया है हमने, तो केस तो होगा, या कोई जिसका कब्जा करवाया वो तो खड़ा होगा, तो उसको आके सामने आना चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर अपराधी हैं और कोई लूट मार किया है, धन संपत्ति बना है, तो उसकी जांच हो जाए और हमें जेल भेज दिया जाए। हम तैयार बैठे, हाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब जो हमें आदर के पात्र हैं, रहेंगे मेरे लिए लालू जी, और मैं कोई विशेष बात नहीं बोलना चाहूँगा। दुनिया जानती है कौन क्या किया है, कौन क्या था, कौन क्या किया है और कहाँ पहुँच गया है, और हम कहाँ हैं, ये दुनिया जानती है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी महान जनता पटना की, जिनका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है और आने वाले वक्त में भी मिलेगा। क्योंकि पटना की महान जनता जो है, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रामकृपाल को नेता नहीं, बेटा समझा है। बिल्कुल सर, अभी हमने गोरिया टोली में आपके आने के पहले कई लोगों से बातचीत भी किया। सभी लोग आपके मतलब पक्ष में हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं। तो क्या ये आपका डर है कि क्या है? हाँ, मेरा डर जरूर सता रहा होगा। जी। मगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इतने लोग जुटे एक साथ और जुट रहे हैं लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दुराव है नहीं कभी। मोदी जी ने जो काम किया, बिना कोई धर्म जाति देखे हुए सबके लिए काम किया है ना। कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ तो ये सब देख रही है ना। और भारतीय जनता पार्टी में तो राष्ट्रवादी लोग जुट रहे हैं, राष्ट्र के विषय में इनकी सोच है। और यदुवंशी तो हमेशा राष्ट्र की चिंता किया है। देश में आज भी, देश की रक्षा के लिए आज भी कुर्बानी दे रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर के इतिहास है यदुवंशियों का।
वो काम कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। तो लोग अब तो यही नहीं, जहाँ राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ रहा है, वहीं ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग हैं, उन्हें क्या कहा सनातन धर्म के बारे में, उनके नेता छूट दे रखे हैं, गाली दो सनातन धर्म को। तो सब देख रही हैं, तो सनातन धर्म मानने वाला हर जाति का लोग है ना, तो यदुवंशी नहीं सनातनी है। राम भगवान किस भगवान को नहीं मानता है, तो सब देख रहा है ना। और दूसरी बड़ी बात है कि आप लगातार सत्ता में रहे हैं, लगातार सत्ता आज भी हैं, भले आपको मैंडेट नहीं मिला हो, मगर सत्ता में तो आज बने हुए हैं। तो इतने वर्षों से ये आपके लाइफ पार्टनर बन रहे हैं। तो यदुवंशी समाज के लिए क्या हुआ है, ये भी लोगों के मन में भाव है। कितना उनकी तरक्की हुई है, कितना उन्नति हुई है, आर्थिक तौर पर बेरोजगारी कितना दूर हुआ है, उनके लिए कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सब तो आकलन तो कर रहा है ना। तो भरोसा केवल मोदी पर ही हो रहा है, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। और इसलिए 11,000 लोग एक साथ पूरे बिहार के यदुवंशी ने सदस्यता ग्रहण किया है। तो लोगों लगा उनका ज़मीन खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। देखिए, बातें यह भी हो रही हैं कि आपने इतने संख्या में यादवों को ज्वाइन कराया। अब नित्यानंद राय ने कल घोषणा कर दिया कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी तो आप गौवंश को अवैध कर देंगे, अब बंद हो जाएगा पूरी तरह से बिहार में। गौ जो है हत्या गौ माता की होते आई है, उसको बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव बड़ी टिप्पणी करते हैं कि जो नित्यानंद राय है, जो बिजनेस करते थे, गौ कटवाते हैं ले जाके हाजीपुर से। अब ये तो गलत बोल रहे हैं ना लगातार। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दुराव है नहीं कभी। मोदी जी ने जो काम किया, बिना कोई धर्म जाति देखे हुए सबके लिए काम किया है ना, कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ तो ये सब देख रही है ना। और भारतीय जनता पार्टी में तो राष्ट्रवादी लोग जुट रहे हैं, राष्ट्र के विषय में इनकी सोच है। और यदुवंशी तो हमेशा राष्ट्र की चिंता किया है, देश में आज भी देश की रक्षा के लिए आज भी कुर्बानी दे रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर के इतिहास है यदुवंशियों का, वो काम कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। तो लोग अब तो यही नहीं, जहाँ राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ रहा है, वहीं ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग हैं, उन्हें क्या कहा सनातन धर्म के बारे में, उनके नेता छूट दे रखे हैं, गाली दो सनातन धर्म को। तो सब देख रही हैं, तो सनातन धर्म मानने वाला हर जाति का लोग है ना, तो यदुवंशी नहीं सनातनी है। राम भगवान किस भगवान को नहीं मानता है, तो सब देख रहा है ना। और दूसरी बड़ी बात है कि आप लगातार सत्ता में रहे हैं, लगातार सत्ता आज भी हैं, भले आपको मैंडेट नहीं मिला हो, मगर सत्ता में तो आज बने हुए हैं। तो इतने वर्षों से ये आपके लाइफ पार्टनर बन रहे हैं। तो यदुवंशी समाज के लिए क्या हुआ है, ये भी लोगों के मन में भाव है। कितना उनकी तरक्की हुई है, कितना उन्नति हुई है, आर्थिक तौर पर बेरोजगारी कितना दूर हुआ है, उनके लिए कितना डेवलपमेंट हुआ, ये सब तो आकलन तो कर रहा है ना। तो भरोसा केवल मोदी पर ही हो रहा है, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। और इसलिए 11,000 लोग एक साथ पूरे बिहार के यदुवंशी ने सदस्यता ग्रहण किया है। तो लोगों लगा उनका ज़मीन खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। देखिए, बातें यह भी हो रही हैं कि आपने इतने संख्या में यादवों को ज्वाइन कराया। अब नित्यानंद राय ने कल घोषणा कर दिया कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी तो आप गौवंश को अवैध कर देंगे, अब बंद हो जाएगा पूरी तरह से बिहार में। गौ जो है हत्या गौ माता की होते आई है, उसको बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव बड़ी टिप्पणी करते हैं कि जो नित्यानंद राय है, जो बिजनेस करते थे, गौ कटवाते हैं ले जाके हाजीपुर से। अब ये तो गलत बोल रहे हैं ना, गौ कटवाते थे तो भी एक अपराध है। तो उस आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं उनको अंदर कर दिया, क्यों नहीं केस करने का काम किया। जो गौ रक्षा करने वाला है उसको बोल रहे कटवाते थे, तो कहीं ना कहीं परेशानी है उनको, छटपटाहट है, घबराहट है। इसलिए कहा मैं सुन कर आया, मैं सुन कर आया।
पहले नहीं आता, जवाब देने के लिए आया। तो ये सब बौखलाहट घबराहट में इतनी भारी संख्या में कि जो जमघट हुआ, राबड़ी देवी को नहीं तो क्या उनकी पत्नी को वो टिकट दे देते? खैर वो सब हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सब कहानी मुझको मालूम है। और कौन क्या किया है, कौन क्या था, कौन क्या था और कौन अब क्या है, लालू यादव के बारे में कह रहे हैं, पहले क्या था? हम कहाँ कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं ना ये बात को। अरे परिवार से बाहर निकलो। परिवार के लिए मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जिसने पूरी माने तन पूरी खून पसीना लगा करके बुनियाद जो राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद डाली गई थी, उसमें मेरा खून पसीना लगा हुआ था। ईमाननिष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उनके लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए, सबके लिए काम किया भाई। मगर मेरे जैसे लोगों को भी निकाल बाहर कर दिया। कह रहे कि मुझे मालूम हुआ तो मैं निकाल बाहर किया। अरे अपने परिवार की चिंता की, अपने कार्यकर्ता के नहीं, जो कार्यकर्ता आपके बेटे से अधिक, अनुमान कहे जाते थे, बेटे से अधिक आपके लिए सोचा किया, उसको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने गले लगाया और सम्मान करने का काम किया। इतने लंबे अरसे तक मैं एमपी था वहाँ, मगर कभी मंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो जाते जाते मंत्री बना दिया भाई। तो मोदी की कृपा है। और हमें नहीं, न जाने कितने समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यधारा में लाया है, सम्मानित किया है। सिर्फ यादव समाज के नहीं, सभी जाति को 27 ओबीसी मंत्री है और आज भी 4 कैबिनेट मंत्री यादवों का है। तो मोदी के और भारतीय जनता पार्टी का दिल, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हर समाज के लोग जुड़ा हुआ है, तो यादव समाज का भी जुड़ा हुआ है। पहले से जनसंघ काल से ही इतिहास रहा है। सर कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद जो यादव समाज की जो संख्या उभर कर आई, उससे अब भाजपा जो है परेशान है और भाजपा नेताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को ये संख्या पहले से थी और संख्या आज भी है। रणनीति तो बदली है ना सर? नहीं, आप लोग उससे राजनीति से जोड़ के मत देखिए इसको। गोवर्धन पूजा भारतीय जनता पार्टी आयोजित की और पहले भी दूसरे जातियों के भी जो जातियों का जो कार्यक्रम होता रहा है, इस तरह का उनके भगवान का, उनके पुरखों का सम्मान देने का काम किया। यही तो भारतीय जनता पार्टी में खूब खासियत है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग लोगों के लिए काम भी करती है और सम्मान भी उनके जातियों को करती है, उनके भगवान को पूजने का काम करती है। ये बड़ा दिल है और लोगों के पास बड़ा दिल नहीं है इतना। सर आप वार्ड से लेकर और अभी देश की संसद में है, सर्वोच्च स्थान पे हैं, कहीं ना कहीं सर लालू यादव का तो हाथ जरूर रहा था। इसको आप मतलब इतने बड़े स्तर के नेता आप बने। अच्छा, मैं इसे नकार रहा हूँ। मैंने कहा सम्मान है, सम्मान रहेगा। मैं नकार रहा हूँ। पटना की महान जनता ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत ताकत दिया। मैं ऋणी हूँ। 10 जिंदगी भी अगर मैं जी लूँगा तो शायद पटना की महान जनता को सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अपना बेटा समझा है, अपना भाई समझा है, अपना सेवक समझा है और इसलिए अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि लालू यादव को ऋणी मानते हैं? जी, लालू यादव का ऋणी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में था तो मैं वहाँ गया तो राष्ट्रीय जनता दल तो कृत किया ही। समझ रहा है ना ये बात को। अरे परिवार से बाहर निकलो। परिवार के लिए मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जिसने पूरी माने तन पूरी खून पसीना लगा करके बुनियाद जो राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद डाली गई थी, उसमें मेरा खून पसीना लगा हुआ था। ईमाननिष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उनके लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए, सबके लिए काम किया भाई। मगर मेरे जैसे लोगों को भी निकाल बाहर कर दिया। कह रहे कि मुझे मालूम हुआ तो मैं निकाल बाहर किया। अरे अपने परिवार की चिंता की, अपने कार्यकर्ता के नहीं, जो कार्यकर्ता आपके बेटे से अधिक, अनुमान कहे जाते थे, बेटे से अधिक आपके लिए सोचा किया, उसको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने गले लगाया और सम्मान करने का काम किया। इतने लंबे अरसे तक मैं एमपी था वहाँ, मगर कभी मंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो जाते जाते मंत्री बना दिया भाई। तो मोदी की कृपा है
और हमें हमें नहीं, न जाने कितने समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यधारा में लाया है, सम्मानित किया है। सिर्फ यादव समाज के नहीं, सभी जाति को। 27 ओबीसी मंत्री है और आज भी 4 कैबिनेट मंत्री यादवों का है। तो मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का दिल, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हर समाज का लोग जुड़ा हुआ है, तो यादव समाज का भी जुड़ा हुआ है। पहले से जनसंघ काल से ही इतिहास रहा है। सर, कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद जो यादव समाज की जो संख्या उभर कर आई, उससे अब भाजपा जो है परेशान है और भाजपा नेताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को ये संख्या पहले से थी और संख्या आज भी है। रणनीति तो बदली है ना सर? नहीं, आप लोग उससे राजनीति से जोड़ के मत देखिए इसको। गोवर्धन पूजा भारतीय जनता पार्टी आयोजित की, और पहले भी दूसरे जातियों के भी जो जातियों का जो कार्यक्रम होता रहा है इस तरह का, उनके भगवान का, उनके पुरखों का सम्मान देने का काम किया। यही तो भारतीय जनता पार्टी में खूब खासियत है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग लोगों के लिए काम भी करती है और सम्मान भी उनके जातियों को करती है, उनके भगवान को पूजने का काम करती है। ये बड़ा दिल है और लोगों के पास बड़ा दिल नहीं है इतना। सर, आप वार्ड से लेकर और अभी देश की संसद में है, सर्वोच्च स्थान पे हैं, कहीं ना कहीं सर लालू यादव का तो हाथ जरूर रहा था। इसको आप मतलब इतने बड़े स्तर के नेता आप बने। अच्छा, मैं इसे नकार रहा हूँ? मैंने कहा सम्मान है, सम्मान रहेगा। मैं नकार रहा हूँ? पटना की महान जनता ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत ताकत दिया। मैं ऋणी हूँ। 10 जिंदगी भी अगर मैं जी लूँगा तो शायद पटना की महान जनता को सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अपना बेटा समझा है, अपना भाई समझा है, अपना सेवक समझा है, और इसलिए अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि लालू यादव को ऋणी मानते हैं? जी, लालू यादव का ऋणी? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में था तो मैं वहाँ गया, तो राष्ट्रीय जनता ने तो कृत किया ही है मेरे लिए। इसमें कहाँ कह रहे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं। मगर उसी तरह से हमें जो क्या कौन शब्द का इस्तेमाल करूं, जो मुझे जो हाशिए पर डालने की कोशिश की गई अपने परिवार के लिए, उनके लिए परिवार बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा नहीं है भाई। यही तो मैं कहा था उस रोज जब मैं दल छोड़ रहा था, तो यही मैंने कहा था। वो परिवार की पार्टी है, परिवार की चिंता करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते, गरीबों की चिंता नहीं करते। अब उन्हीं का आकलन कर लीजिए, कहाँ से आए थे, किस रूप में थे, कहाँ थे और अब कहाँ हैं। हम अगर चोरी डकैती, रंगदारी क्या क्या बोल रहे थे, सब कर रहे थे, तो मैं जेल के हवा खाने चला गया ना। मेरे ऊपर कहीं नहीं केस हुआ। अभी भी केस अगर पेंडिंग हुआ तो निकलवा दीजिए। उस समय हो सकता था कि आपके सरकार का प्रभाव था और मैं उसका बेजा इस्तेमाल करता था तो हम पर केस नहीं हुआ होगा। तो आज तो फिर सरकार में है, तो हमारे खिलाफ, चूँकि कानून तो अपना काम करती है, केस कभी मरता है। कोई आदमी खड़ा होकर बोल दे इसका कब्जा करवा दिया, यहाँ ये किया, हाँ ये काम मैंने किया था। वो कह रहे थे कि टेम्पो और फलाना, तो मैं ये काम करता था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मगर गरीबी की वजह से नौकरी में भी थे। मैं बता रहा हूँ, आज बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। मेरे पिताजी राजभाषा में ट्रांसलेटर थे, वो स्नातक थे, मगर जब नौकरी नहीं रही, परिवार का बोझ से वो नौकरी छोड़ने पड़ा। क्योंकि हमारे दादाजी चले गए बहुत पहले, तो पिताजी ने नौकरी छोड़ दी और घर और परिवार को देखना, बड़ा परिवार है हमारा, ठीक है ना, उसको देखने का काम किया। तो अपने आर्थिक मजबूती के लिए तत्काल कोई बड़ा पूंजी नहीं था, तो इसी जगह पर जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं कुट्टी का दुकान खोल करके और भूसा का दुकान खोल के बेचने का काम करते थे। मैं भी था उसमें, कुट्टी का मैं भी काटता था। जब नहीं कोई स्टाफ रहता था, बाप बेटा सब लग के काटते थे। क्योंकि डेली का वो जरिया था। एक रोज़ अगर आप बंद कर दीजिएगा तो आपका जो नहीं दिन का पूरा जरिया था, लोग चले जाएंगे दूसरे जगह पर। तो ये काम और हम करते थे। हमको कोई शर्म नहीं है कि मैं यहाँ से, हमारे पिताजी वो दूध बेचने का जो काम करते थे, सिर्फ घर में नहीं, पाल होटल में जाते थे। तो मैं वो गाय और भैंस का वो पगा पकड़ के मैं जाता था। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। और उसके बाद मैं आभारी हूँ, महान जनता। मैं विद्यार्थी जीवन से सार्वजनिक जीवन में आ गया। 1977 में जब मैं
एन कॉलेज में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उस समय सबसे पहले चुनाव हुआ यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का। तो कॉलेज एन कॉलेज जैसा हमारे जाति का वहाँ वोट नहीं था। सभी जाति के लोगों ने मुझको वोट किया और अध्यक्ष बनाया, भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद तुरंत यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी 7 जीता में फैला हुआ था, वो यूनिवर्सिटी के सेनेटर हो गया, फिर काउंसलर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, रफ्तार चलता गया। तो मेरी पहचान बनी। उस वक्त खवे कोई मैं पार्टी से था, लालू की कृपा से उस समय थोड़ा ही था। मेयर कोई बना था, मैं थोड़े लालू जी की कृपा से नहीं बना था। मैं जनता ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उस जनता का ऋणी हूँ। केस हुआ, अभी भी केस अगर पेंडिंग हुआ तो निकलवा दीजिए। उस समय हो सकता था कि आपके सरकार का प्रभाव था और मैं उसका बेजा इस्तेमाल करता था तो हम पर केस नहीं हुआ होगा। तो आज तो फिर सरकार में है, तो हमारे खिलाफ, चूंकि कानून तो अपना काम करती है, केस कभी मरता है। कोई आदमी खड़ा होकर बोल दे इसका कब्जा करवा दिया, यहाँ ये किया, हाँ ये काम मैंने किया था। वो कह रहे थे कि टेम्पो और फलाना, तो मैं ये काम करता था। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मगर गरीबी की वजह से नौकरी में भी थे। मैं बता रहा हूँ, आज बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। मेरे पिताजी राजभाषा में ट्रांसलेटर थे, वो स्नातक थे, मगर जब नौकरी नहीं रही, परिवार का बोझ से वो नौकरी छोड़ने पड़ा, क्योंकि हमारे दादाजी चले गए बहुत पहले। तो पिताजी ने नौकरी छोड़ दी और घर और परिवार को देखना, बड़ा परिवार है हमारा, ठीक है ना, उसको देखने का काम किया। तो अपने आर्थिक मजबूती के लिए, तत्काल कोई बड़ा पूंजी नहीं था, तो इसी जगह पर जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं कुट्टी का दुकान खोल करके और भूसा का दुकान खोल के बेचने का काम करते थे। मैं भी था उसमें, कुट्टी का मैं भी काटता था। जब नहीं कोई स्टाफ रहता था, बाप बेटा सब लग के काटते थे, क्योंकि डेली का वो जरिया था। एक रोज़ अगर आप बंद कर दीजिएगा तो आपका जो नहीं दिन का पूरा जरिया था, लोग चले जाएंगे दूसरे जगह पर। तो ये काम और हम करते थे। हमको कोई शर्म नहीं है कि मैं यहाँ से, हमारे पिताजी वो दूध बेचने का जो काम करते थे, सिर्फ घर में नहीं, पाल होटल में जाते थे। तो मैं वो गाय और भैंस का वो पगहा पकड़ के मैं जाता था। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। और उसके बाद मैं आभारी हूँ, महान जनता। मैं विद्यार्थी जीवन से सार्वजनिक जीवन में आ गया। 1977 में जब मैं एन कॉलेज में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उस समय सबसे पहले चुनाव हुआ यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का। तो कॉलेज एन कॉलेज जैसा हमारे जाति का वहाँ वोट नहीं था। सभी जाति के लोगों ने मुझको वोट किया और अध्यक्ष बनाया, भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद तुरंत यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी 7 जीता में फैला हुआ था, वो यूनिवर्सिटी के सेनेटर हो गया, फिर काउंसलर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, रफ्तार चलता गया। तो मेरी पहचान बनी। उस वक्त खवे कोई मैं पार्टी से था, लालू की कृपा से उस समय थोड़ा ही था। मेयर कोई बना था, मैं थोड़े लालू जी की कृपा से नहीं बना था। मैं जनता ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उस जनता का ऋणी हूँ। जनता ने मुझे अपना पहुँचाने का काम किया, क्योंकि उस तरह से मैंने काम किया, लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। आज भी मैं जीत रहा हूँ, आज भी जीत रहा हूँ। कौन? जनता का जब तक आशीर्वाद रहेगा, हम दावा नहीं करते हैं, जनता का आशीर्वाद रहेगा, मैं जीतता रहूँगा। एक अंतिम सवाल है, लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं तमाम जातियों को अपने पक्ष में करने का, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भूमिहार समाज का सम्मेलन किया, आप लोग यादव समाज को जो राजद के कोर वोटर माने जाते हैं उसको लेके आए, क्या लग क्या रहा है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यादव समाज पोलराइज होगा? केवल 11,000 या 21,000 की बात आप कह रहे हैं, राजद कह रहा है कि 7-8 हज़ार लोग थे, तो इस सम्मेलन से क्या पूरा यादव समाज पे प्रभाव पड़ेगा? यादव समाज बीजेपी के पक्ष में आएगा? अच्छा, बीजेपी के पक्ष में नहीं आता तो इतना भारी बहुमत जनसंघ के जमाने से, उस समय भी जगदम्बी प्रसाद यादव जी अध्यक्ष हुए थे, बाद में नंद किशोर जी और फिर नित्यानंद जी। तो यादवों का स्थान तो हमेशा भाजपा में रहा ही है और सबका आशीर्वाद मिलता रहा है। भाजपा इतनी बड़ी जो पार्टी होगी, या इतना जीत तो होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, तो बिना यादव समझ के दिए हुए होता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और हमारी पार्टी हर जाति, हर पंथ का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात के राजनीति में विश्वास नहीं करती है।
और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में करने में विश्वास करते हैं। और किया मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में। कोई बता दे कि विकास से उसको वंचित किया गया, चूंकि समाज का है, यादव समाज को वंचित कर दिया गया विकास से। मगर वो लोग जो इस जात के ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने क्या क्या हिसाब देना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, उनकी बेरोजगारी को दूर किया, उनकी शिक्षा को मजबूत किया, उनके लिए कौन सा नया काम करने का काम किया। आज भी फटहाली और बदहाली में यदुवंशी समाज का लोग है, खाने खाने को मोहताज है। आपको इसीलिए वोट करता है कि आप खुद देखिए, खुद महल में रहिए और लोगों को झोपड़ी में रखने का काम कीजिए। ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए और ख़ास तौर पर सनातन धर्म पर जिस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र पहला है, भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत है। तो ये राष्ट्रवादी लोग हैं। अब आपके ही लोग, इनके ही लोग, आरजेडी के लोग, मंत्री लोग सनातन धर्म को कितना गाली दे रहे हैं। क्या हमारा यदुवंशी समाज के लोग सनातन से दूर है? रामकृष्ण की पूजा नहीं करता है, वो गाली दे रही है। महाभारत को गाली, रामायण को गाली, हाँ, सीता माता को गाली दे रहा है। तो ये लोग समझ नहीं रहा है ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सर, कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 2 मुख्य नारे लगे। रामकृपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई और नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई, जो आवाम, जो लोग आए हुए थे। मैं स्पष्ट कहूं, मैं इस दौर में नहीं हूं। मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं, नहीं है, नित्यानंद राय जी हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं, और ये पार्टी तय करती है। पार्टी बड़ी पार्टी है। यादव समाज को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो पार्टी तय करेगी ना भाई, हम कौन होते हैं। आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते? दूर दूर तक हम इस रेस में नहीं हैं। सर, बड़े नेता हैं आप यादव। बड़े नेता हैं तो उससे क्या हुआ, हम बड़े नेता नहीं हैं। हम तो कभी नेता थे ही नहीं, हम तो कार्यकर्ता हो सकते हैं। हम कहाँ नेता बनते, नेता बनते तो ऐसे ही झुंड लगा रहता है गांधी मैदान में। यहाँ आप आज जानते हो, हम तो कोई बदलाव आया हम में, कोई बदलाव आया है। जो इस जात के ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने क्या क्या हिसाब देना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, उनकी बेरोजगारी को दूर किया, उनकी शिक्षा को मजबूत किया, उनके लिए कौन सा नया काम करने का काम किया। आज भी फटहाली और बदहाली में यदुवंशी समाज का लोग है, खाने खाने को मोहताज है। आपको इसीलिए वोट करता है कि आप खुद देखिए, खुद महल में रहिए और लोगों को झोपड़ी में रखने का काम कीजिए। ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए और ख़ास तौर पर सनातन धर्म पर जिस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र पहला है, भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत है। तो ये राष्ट्रवादी लोग हैं। अब आपके ही लोग, इनके ही लोग, आरजेडी के लोग, मंत्री लोग सनातन धर्म को कितना गाली दे रहे हैं। क्या हमारा यदुवंशी समाज के लोग सनातन से दूर है? रामकृष्ण की पूजा नहीं करता है, वो गाली दे रही है। महाभारत को गाली, रामायण को गाली, हाँ, सीता माता को गाली दे रहा है। तो ये लोग समझ नहीं रहा है ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सर, कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 2 मुख्य नारे लगे। रामकृपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई और नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई, जो आवाम, जो लोग आए हुए थे। मैं स्पष्ट कहूं, मैं इस दौर में नहीं हूं। मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं, नहीं है, नित्यानंद राय जी हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं, और ये पार्टी तय करती है। पार्टी बड़ी पार्टी है। यादव समाज को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो पार्टी तय करेगी ना भाई, हम कौन होते हैं। आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते? दूर दूर तक हम इस रेस में नहीं हैं। सर, बड़े नेता हैं आप यादव। बड़े नेता हैं तो उससे क्या हुआ, हम बड़े नेता नहीं हैं। हम तो कभी नेता थे ही नहीं, हम तो कार्यकर्ता हो सकते हैं। हम कहाँ नेता बनते, नेता बनते तो ऐसे ही झुंड लगा रहता है गांधी मैदान में। यहाँ आप आज जानते हो, हम तो कोई बदलाव आया हम में, कोई बदलाव आया। नेता हम नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है
लंबे अरसे तक मैंने जनता की सेवा की है, सब सम्मान मुझको दिया, भाजपा ने मुझे मंत्री भी बना दिया। हम इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अंतिम दम तक भी जनता की सेवा में लगे रहें। हम पद पर रहें न रहें, जब तक मेरी क्षमता है, मेरे शरीर में खून है, हम जनता की सेवा करते करते हम इस दुनिया से चले जाएं, यही मेरा अरमान है। कोई और अरमान नहीं है, सब अरमान पूरा हो गया, जनता ने पूरा कर दिया। मेरे जैसे एक साधारण आदमी को 5-5 बार लोकसभा में भेज दिया भाई, ये कम बात है। इस जनता, महान जनता का, मेरे जैसा साधारण दूध बेचने वाला, कुट्टी काटने वाला का बेटा महल में मैं नहीं गया, जनता के बीच में रहने का काम किया। भूला नहीं जनता को, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, हर दिन का रूटीन है जनता 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 जनता, सेवा सेवा सेवा। और इसी सेवा भाव से कोई मेवा खाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया, मैं सेवा भाव से आया है। कल भी मैं सेवा कर रहा था, आज भी मैं सेवा कर रहा हूं, और मेरे शरीर में जब तक खून रहेगा मैं जनता की सेवा करते रहूंगा, निष्ठा और ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से। तो देखिए, ये थे सांसद रामकृपाल यादव जी। आपने देखा कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सेवा सेवा सेवा, जनता ही है जो जनता के काम, ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक जनता के काम करते रहेंगे। तमाम जो लालू प्रसाद यादव ने कल जो गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो तमाम जो बातें कहीं, जो आरोप लगाया रामकृपाल यादव पर, रामकृपाल यादव ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया और साथ साथ जवाब भी दे डाला लालू प्रसाद यादव को, और स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है रामकृपाल यादव। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।